आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आपने अब तक सीबीएसई के स्ट्रिक्ट रूल के बारे में नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर रुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सीबीएसई ने ऐसा कौन सा रूल जारी किया है 2026 के 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा कौन सा रूल है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप ज़रा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और हर एक रूल्स को अच्छे से समझिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ज़रा सा भी स्किप करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको न जाने ऐसे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा जो आपको नहीं पता होगा, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो 2 बोर्ड का रूल है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर हम बात करें इस चैनल की, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में। न जाने ऐसी कितनी योजनाओं और न जाने ऐसी कितनी फॉर्म्स के बारे में हम बताते हैं जो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए ज़रा सा भी देर मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पिछले कुछ सालों से सीबीएसई हो या जैक बोर्ड, लेकिन 10th का फाइनल एग्ज़ाम हमेशा 1 फेज़ में ही होता था। लेकिन इस बार के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल सही बात है, पिछले इतने सालों से जितना भी कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीआईसी हो या फिर जैक बोर्ड हो, हमेशा एग्ज़ाम 1 फेज़ में ही हुआ है। 10th का एग्ज़ाम हमेशा फाइनल ईयर जब भी होता था वो हमेशा 1 फेज़ में होता था, और अगर कोई फेल हो भी गया तो उनके लिए अलग से एक एग्ज़ाम रखा जाता था। ठीक है, ऐसा ही होता था, हर साल ही होता था। लेकिन इस बार ये पूरा रूल्स को बदल दिया गया है। सीबीएसई ने अपना पूरा रूल्स को बदल दिया है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो 2 बोर्ड का कन्फ्यूज़न है वो आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे आज इस वीडियो में, कि 2 बोर्ड क्या है और उससे आपका क्या बेनिफिट्स है, उससे आपको क्या लाभ हो सकता है, और अगर लाभ नहीं तो फिर उससे आपको क्या हानि हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि 2 बोर्ड तो है, आप उसमें मार्क्स भी अच्छा ले आएंगे, लेकिन वो किस लिए और कहाँ काम आएगा ये कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ज़रूर से इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि 2026 में होने वाला 10th का फाइनल एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा। लेकिन इसमें 2 बात है, एक खुशी का भी और एक दुख का भी। अब ये खुशी का बात क्या है? देखिए, खुशी का बात ये है कि आप इस एग्ज़ाम में जितना चाहे उतना परसेंटेज ला सकते हैं। मतलब इसका तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में, तो आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आपका जितना परसेंटेज आया, जितना भी मार्क्स आया, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लाइक मेरे अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं आया है, तो फिर आप रिपीट जो एग्ज़ाम होगा मई में, आई थिंक जून में होगा, तो फिर आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें आप जितना चाहे उतना मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका ज़्यादा मार्क्स लाने का। तो ऑफ़कोर्स ये खुशी का बात है, अगर आपका 80% 90% आता है तो क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दुख का। देखिए, पहले जब एग्ज़ाम होता था 10th का, तो उसमें आपका होता था लाइक बहुत लोग मेहनत करता था और 1 फेज़ में सिर्फ एग्ज़ाम होता था। अगर कोई 1-2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो भी गया थोड़ा सा, तो एक कंबाइंड एग्ज़ाम करके पास कर दिया जाता था। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि उस कंबाइंड एग्ज़ाम का कोई भी मान्यता नहीं होता था। ठीक है, वैसे ही सेम आपका 2 बोर्ड तो कर दिया गया है, लेकिन इस बोर्ड का कोई भी मान्यता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ही ईज़िली तरीके से मार्क्स ले आ रहे हैं, तो ऑफ़कोर्स इसका कोई मान्यता नहीं है। अब हर चीज़, हर जॉब और बाकी जितना भी कुछ है वो सब कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे कर दिया गया है। तो यस, ये है दुख का बात, बट डोंट वरी, आप जितना भी चाहे उतना आप मार्क्स ला सकते हैं। क्या पता आपका कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा जो ऊंचा सीट्स है, ऊंचा पद है, वहाँ पे आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका नीचा पद में ही अगर आपका जॉइनिंग हो जाता है, नीचा सीट से ही अगर आप शुरुआत करते हैं, तो आप एग्ज़ाम दे के ऊपर जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हर बातों को पॉजिटिवली वे में देखना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि आपको सबसे पहले अच्छा परसेंटेज से पास होना है। कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में पास हो जाए। अगर आप एक ही बार में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे
तो हो सकता है उसका 30% ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, अच्छा पॉजिटिव वे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूर से आप कोशिश कीजिएगा कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम में ही पास हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? तो ये था खुशी का बात और दुख का बात। बट डोंट वरी, हर बातों का हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। निराश होने जैसा तो कोई भी बात नहीं है। बस तो इसीलिए एंजॉय कीजिए और आराम से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और बस एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर हम लोग बात करें इस चैनल की, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको बस एक सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम आपको सारी चीज़ों के बारे डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।